अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मा ज़करहु ज़ाकिरून व अदद मा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल क़ुरआनिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इख़वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। या अलीयु अंत मिन्नी सुभान अल्लाह, व अना मिनक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रवाहुल बुखारी। सदक़ रसूलुहुल अमीन। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबका यहाँ जमा होना, यहाँ आना और यहाँ आके ख़ुसूसन इस बाबरकत तकरीब में शामिल होना, हमारा यहाँ शामिल होना, ये अल्लाह की तौफ़ीक़ से मुमकिन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान की न अक़ल न उसके आमाल उसको खैर की तरफ ले जा सकते हैं जब तक कि उसका खालिक न चाहे। सुभान अल्लाह। तो ये मौला करीम का शुक्र अदा करते हैं कि उसने एक बार फिर हमें अपने उन ख़ास हस्तियों और बंदों के ज़िक्र में बैठने और उनकी निस्बत की महफ़िल में शरीक होने की तौफ़ीक़ बख्शी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारा जो वतन अज़ीज़ है पाकिस्तान, इस मुल्क की निस्बत भी बड़ी प्यारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पाकिस्तान, और इसका नक्शा इसमें मोहम्मद से बनता है। सुभान अल्लाह, नक्शा सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अजमईन। और जो इसके बानी हैं उनका नाम भी कमाल का है। सुभान अल्लाह। उनका नाम इस मुल्क के अकीदे को बयां कर देता है सुभान अल्लाह। कि इस मुल्क को चाहने वाले, इस मुल्क से निस्बत रखने वाले, पाकिस्तान के इस मुल्क और इसके बॉर्डर की तहफ़्फ़ुज़ करने वाले और इसकी खिदमत करने वाले, उन सब को अल्लाह ताला ने एक इसमें मिसाल दे दी कि बानी को जब याद किया जाएगा तो नाम आएगा कि मोहम्मद अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद अली जिना, सुभान अल्लाह, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। सुभान अल्लाह। तो पता चलेगा कि इस मुल्क में बुनियादी रखी गई है तो इन दो नामों पे रखी गई है। इस मुल्क में एक तो हुजूर पे मिटने वाले हैं, दूसरा हुजूर की आल पे मिटने वाले हैं, सुभान अल्लाह, और यारों का अदब करने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के यारों का, सहाबा किराम का अदब करने वाले हैं। तो ये जो निस्बत है मोहम्मद अली, सुभान अल्लाह, इस मुल्क का क़यामत तक वजूद रहेगा। आमीन। ये हमारा अकीदा है, आमीन। ये हमारा अकीदा है कि ये वो मुल्क है जो इमाम महदी की फौज निकालेगा। सुभान अल्लाह। हमारी उम्मीद है और हम अल्लाह से इसकी जो है वो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी ज़िंदगी में चाहे ज़ईफ़ हो जाए, चाहे
वो करीब हो वक्त या आगे हो, लेकिन खुदा हमें या औलादों में मेहदी का सिपाही बना। तो जब वो निकलें तो पता चले इस मुल्क से चाहे कुछ भी करें, जिक्र ना नामू से मोहम्मदी को कोई मिटा सकता है, उनके मुहाफिजों को, और ना जिक्र असहाबो अली को कोई ख़त्म कर सकता है, अहले बैत को ख़त्म कर सकता है, मोहम्मद अली। अल्लाह ताला हमें अपने जो है वो मुल्क के अंदर अच्छे अखलाक के साथ और अपने हुकूक की पासदारी करते हुए इस मुल्क की तरक्की में हम गामज़न हों और हिस्सा फ़गन हों, ये अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फरमाए और इस हमारे मुल्क वतन की हिफाजत भी फरमाए। और हमारे जो फ़ौज हैं और जो हमारे बॉर्डर पे हदों पर मुहाफ़ज़त कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हिम्मत अता करे और उनके कुलूब को शुजाअत से भर दे, शुजाअत हैदरी का उनको अल्लाह ताला विरासा दे। और खुसूसन मैंने एक अव्वल में आयत करीमा तिलावत की। इमाम सुयूती अपनी तफसीर अद्दुरुल मंसूर में लिखते हैं कि जब जन्नत के अंदर सब जाएंगे तो उस वक्त सब अपने उनके पास अल्लाह ताला उनके महलात होंगे, उनको अल्लाह ताला ने हर तरह की नेमतें नवाजी होंगी। लेकिन एक आयत में अल्लाह ताला ने नक्शा खींचा है कि जब वो ज़िंदगी गुजारते होंगे अबदी हमेशा वाली, तो उसमें जन्नत में उनके अहवाल कैसे होते होंगे। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया इख्वानन, भाई, अला सुरुरिन, अपने अपने तख्तों पर, मुतकाबिलीन, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में भाई भाई एक दूसरे के सामने वो अपने तख्त पर नशी होंगे, वो भाई अपने तख्त पर नशी होंगे और वो एक दूसरे को आमने सामने रूबरू होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। ये आयत है, आयत करीमा, ये इसका तर्जुमा है। तो उसकी तफसीर की तरफ आते हैं। तफसीर की तरफ आने से पहले मैं थोड़ा हदीस शरीफ की तरफ आता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई, हिजरत की रात अपने बिस्तर पर एक हस्ती को हुक्म फरमाया कि यहाँ आप लेट जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाया कि आप यहाँ आराम करें और हम जो हैं वो मदीनतुल मुनव्वरा जाते हैं और वहाँ मदीनतुल मुनव्वरा में आप कल अमानतें अदा करके खैर से पहुँच जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पाक पर लेटा कर जा रहे थे और सोने का हुक्म दे रहे थे, वो और कोई नहीं, शुजाअत का बादशाह हैदर करार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक रिवायत में आता है यनाबी उल मवद्दत के अंदर, इब्न मगाज़ली अपनी मनाकिब के अंदर, इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मनाकिब के अंदर, और इसका ज़िक्र किया है रियाज़ुन नदरा के अंदर मुहिब तिबरी ने, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने सबसे पूछा, सहाबा कराम थे रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, तो सबसे पूछा कि मैं जाता हूँ हिजरत को तो मेरे साथ सहाबा चलेंगे सब, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई एक जो है उसे मैं यहाँ पर सुला जाऊँ, इसमें हिकमत है। सुभान अल्लाह। फरमाया इसमें हिकमत है, खुदाबंदी हिकमत है अल्लाह की तरफ से। तो वो कौन है जो इधर आराम करे? सुभान अल्लाह। तो थोड़ी देर खामोशी थी, उसके बाद
सैयदना अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह अली हाजिर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मौला कायनात को सरकार सलाम ने हुक्म किया और आप वहाँ, और सैयदना अली फरमाते हैं कि किसी ने पूछा कि सबसे आपकी कोई ऐसी रात जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो कौन सी है? तो सैयदना अली ने फरमाया कि मेरी ज़िंदगी में सबसे सुकून, राहत, अमन, बेफिक्री जो रात थी वो एक गुजरी थी। सुभान अल्लाह। जब हिजरत की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों के झुरमट में कुफ़ार हमला करना चाह रहे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह मुझे सोने का हुक्म दे गए थे, और उस रात में जो सोया वो रात मुझे इसलिए ज़्यादा सुकून वाली सारी हयात में है कि जब मैं सोया तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली सोना, कल अमानतें अदा करके पहुंचना है मदीना। तो मुझे यकीन हो गया कि महबूब ने फरमाया है कल मदीने पहुंचना है, तो अली को रात को कोई कुछ कर ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहे जो हो जाए ये रात अली पर अमन है कि महबूब की जुबान से निकल गया, जैसे खैबर के दिन निकला, खैबर के दिन निकला। जैसे आगे आता है बुखारी शरीफ के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लउतियन्ना हादिहि राया गदन रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु वल्लाहु व रसूलुहु युहिब्बुहु व यफ्तहुल्लाहु बियदिही। आका करीम अलैहिस्सलाम ने खैबर के दिन फरमाया कि कल मैं ये झंडा, कई लश्कर भेजे हैं, उनको झंडे देकर अमीर बनाकर, लेकिन शिकस्त नहीं हो रही है, इसमें खुदा का राज है। तो फरमाया कल जिसको मैं झंडा दूंगा तो फिर देर नहीं होगी। कल वो जो हस्ती, जो मर्द, रजुलन, वो मर्द जिसके हाथ में मैं ये झंडा दूंगा वो मर्द ऐसा है कि जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, इसकी तस्दीक मैं देकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तस्दीक देता हूँ कि वो मुहिब मुस्तफ़ा है, मुहिब खुदा है, सच्चा खुदा का मुहिब है, सच्चा रसूलुल्लाह का मुहिब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर फरमाया लेकिन दूसरी कि उस से अल्लाह और अल्लाह का रसूल भी मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसी के हाथ कल ये खैबर फतेह होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो फतेह करके ही आएगा, लौटेगा तो फतेह करके आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अगले दिन जो है वो सारे सहाबा मौजूद थे। तो सैयदना अली को सैयदना उमर कहते हैं कि मैं कोई ऐसी रात नहीं थी कि जिस रात में मैंने, या कोई ज़िंदगी में ऐसा लम्हा नहीं था कि मैंने चाहा कि मुझे अमीर बनाया जाए, और उस रात मैंने ख्वाहिश की कि मुझे इस लश्कर का अमीर बना दिया जाए। वो भी खुदा के लिए था कि मोहब्बत उस तरफ से आ रही है कि वो अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करता है। तो ये सैयदना उमर फरमाते मेरी ख्वाहिश हुई कि काश वो मैं हो जाऊँ। सुभान अल्लाह, सुभान। बुखारी शरीफ के अंदर है। तो उसकी शुरुआत में जो है वो उम्दतुल कारी के अंदर उसकी शरह है, फतुल बारी के अंदर इस तरह के सैयदना उमर ने ये ख्वाहिश रखी और तमन्ना की। तो उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अगला दिन आया तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने सबको कहा कि अली कहाँ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद सैयदना अली आप पहुँचे थे मदीना से अभी, तो सैयदना अली जो है उनकी आँखों में थोड़ी तकलीफ़ थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि उनकी आँखों में तकलीफ़ है। तो सरकार ने क्या फरमाया, सरकार अलैहिस्सलाम, मैं आपको बड़ी उम्दा सी मिसाल देता हूँ, अदना नहीं कहूँगा कि हुजूर की सीरत है, सरकार की सीरत में हर चीज़ उम्दा है। तो उम्दा एक मिसाल सीरत नबवी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक पेश करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी उम्मत पर वज़न नहीं रखते थे। बुखारी शरीफ की हदीस बता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम पर, अगर ये तुम पर वज़नी ना होता, मेरी उम्मत पर ये वज़नी ना होता, तो मैं उम्मत को ये हुक्म देता कि वो
हर नमाज से पहले मिसवाक करें। सुभान अल्लाह। लेकिन ये है कि ये इस पे थोड़ी तकलीफ़ है, हर बंदे को मिसवाक रखनी पड़ेगी, फिर नहीं है तो वो उस पे यानी कि ये वाजिब होता तो फिर कैसे वो हर बंदा बहुत मुश्किल होता। ठीक है, तो शहर में मिलती मुश्किल से हैं। ठीक है, अब नमाज का वक्त आ गया, बंदा जो है वो कहीं मसलन सफ़र में है, कैसी जगह है वहाँ मिले ना मिले, रास्ते पे, हाईवे पे, रोड पे, रेगिस्तान है, कहाँ मिले। तो ऐसे है कि हर इंसान पे कोई ना कोई जगह मुश्किल हो जाती है कि उसको हर एहतमाम नमाज से पहले मिसवाक करना। तो शवाफ़ी इस पे अमल करते हैं, शाफ़ी मज़हब में वो करते हैं, उनके पास यूँ कलम की तरह यूँ मिसवाक मौजूद होती है या फिर यूँ जेब में मौजूद होती है। तो अहनाफ के यहाँ ये है कि इसको जिस तरह शाफ़ी कहते हैं कि वो लाजिम है, तो अहनाफ इसको लाजिम करार नहीं देते। लेकिन यह है कि आका करीम ने ख़ुद फरमाया कि ये तुम पर तकलीफ़ ना हो। तो आप देखो हुज़ूर अलैहि सलाम उम्मत के लिए कहते थे कि थोड़ा अगर कोई किसी को अनकम्फर्टेबल हो या थोड़ा जो चीज़ यानी कि मैनेज करना आसान न हो तो उसको आका अलैहि सलाम ना यूँ थोड़ा अवॉइड कर देते थे, कितना नरम करते थे उस चीज़ को। अच्छा, इस तरह दूसरी मिसाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इशा थी, तहज्जुद पे आप हमेशा तहज्जुद पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर पढ़ा करते थे इशा। ठीक है, और इशा को थोड़ा ताख़ीर से पढ़ना पसंद फरमाते थे। तो बुखारी शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर अगर ये गिरा न होता, वज़नी न होता, सख्त न होता तो मैं उन्हें हुक्म करता कि वो इशा को थोड़ी देर से पढ़ें। कितनी प्यारी बात है। यानी क्यों इसके अंदर हदीस है, मैं आपको बताता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रात का आखिरी हिस्सा आता है, यानी कि तहज्जुद का वक्त जब करीब होता है, तो उसमें दरमियाने हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला हर रात समावात दुनिया, आसमानी जो ये आसमान दुनियावी आसमान है, इस पर नुज़ूल रहमत फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस हदीस को थोड़ा समझना भी बहुत खूबसूरत है। इसमें सिफ़ातुल्लाह है। मोमिन बंदे को, अब्द को अपने रब की सिफ़ात का जानना ज़रूरी है। अब आपसे कोई ये इसमें ख़्याल आए कि तो रब तो क्या आसमान पे रहता है, माज़अल्लाह ये सिर्फ कहा जाए सिर्फ आसमान पे कि पहले आसमान पे आता है, नहीं, इससे शरह की तरफ जाएंगे। हदीस को हमेशा शरह से समझा जाता है। सही, जिनके सीनों को अल्लाह ताला ने शरह कर दिया है, शरह सुदूर हो, रब्बि शरह ली सदरी, अल्लाह मेरे सीने को खोल दे। जिसको कुशादा किया है उन शारहीन ने जो शरह की है वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो ये राज है कि इससे ये नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को यानी कि समझा जाए कि वो नुज़ूल रहमत है, नहीं, रब पूरी कायनात में हर जगह मौजूद है। ठीक है, सिर्फ कुर्सी में आपको बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला की जो आयतुल कुर्सी हम पढ़ते हैं, तो ये आपको पता है उसका वज़न क्या है और उसकी लंबाई क्या है? 7 आसमानों से और 7 ज़मीनों से ज़्यादा बड़ा उसका पाया है। तो अब आप अंदाज़ा लगाओ कि ज़ात की तरफ जाएंगे तो ये आलम तो फिर हम जानते ही नहीं, ये आलमीन भी नहीं समा सकते। जैसे ख़ुद हदीस कुदसी है, फ़िरदौस दैलमी के अंदर रब ने फरमाया, रब करीम ने, कि मेरी ज़ात न ज़मीनों में न आसमानों में समाती है, बंदा तू दिल दे दे इसमें समाता है। ला यसउनी इल्ला फी क़ल्बि अब्दिल मुमिन, मेरे मोमिन बंदे के कल्ब में मैं समाता हूँ। ये मैंने उसमें ये वसात रखी है, ये गुंजाइश मैंने रखी है, खुद रब ने रखी। कमाल नहीं? अल्लाह अकबर। तो उस तरफ लेके आते हैं दोबारा उस बात की तरफ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी सख्ती नहीं रखते थे, हमेशा नरम रखते थे। कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम पर ये तकलीफ़ होती, वरना हर कोई कहता है कि जल्दी सो जाऊँ,
कामकाज वाले बंदे मसलन जो नौकरी करते हैं, आते हैं, वो सारा दिन जो है डे आउट होता है और फिर वो आते हैं अपनी ड्यूटी से, तो थके हारे होते हैं, कहते हैं भाई इशा के टाइम पे इशा पढ़ के बस हम चले जाएं, खाना खाएं, सो जाएं, ठीक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आखिर में पढ़ें, ताखीर में, लेकिन तुम पर अगर गिरा न गुजरे तो मैं सब पर ये वाजिब करता हूँ, ठीक है। यानी उसकी फजीलत भी बता दी और हम पर वजन भी नहीं रखा। ये महबूब होता है। उम्मतियों खुशनसीब हैं कि हमें कितना प्यारा, हमारा ख्याल रखने वाला, हमारी नींदों का, हमारी तकलीफ़ों का हम पर वज़न ना हो, उसका ख्याल रखने वाला महबूब अल्लाह ने दिया है। फ़बिमा रहमतिन लिन्त लहुम, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, ए हबीब तो रहमत से इन पर नरम है। कमाल नहीं है? यानी अल्लाह ताला फरमाता है आप इन पर रहमत, अल्लाह की रहमत की वजह से आप इन पर बहुत नरम हैं। अब क्या है कि अल्लाह तबारक व ताला ने जो भी अहकाम दिए आका करीम अलैहि सलाम ने पहुँचाए, लेकिन उसकी फजीलत कि हर रात अल्लाह ताला नुज़ूल रहमत फरमाता है दुनियावी आसमान पे। तो इससे क्या माना है? ज़ात नहीं है, अल्लाह तो हर जगह है। इससे है कि खुदा की रहमत और ज़्यादा इंसानों के रात के वक्त करीब होती है। इससे रहमत का करीब आना होता है। क्यों? आपको एक और हदीस बताता हूँ, दर्स हदीस हो जाएगा कि रियाज़ुस सालिहीन की हदीस है, बुखारी शरीफ में भी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला 100 रहमतें हैं, 100 रहमतें खल्क 100 रहमतें की, और उनमें से एक रहमत को इस दुनिया के अंदर ड्रॉप कर दिया। जी माशाअल्लाह। इस दुनिया के अंदर क़यामत तक एक रहमत है जो अल्लाह ताला ने क़यामत तक बांटी है बस उसकी। और हदीस में है कि उसी की वजह से इंसानों में जो मोहब्बत पाई जाती है, हत्ता के जानवर में जो बच्चों को, जानवर भी अपने बच्चों को, जैसे परिंदे अपने कितने बच्चों को, अपने अंडों को किस तरह उनको वो पालते हैं, किस तरह उनका देखभाल करते हैं, ये भी उस रहमत की वजह से। सुभान अल्लाह। वो एक रहमत, ये हदीस के जुमले। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये एक इस कायनात में अल्लाह ताला ने इस क़यामत तक दुनिया में रखी है रहमत, और 99 रहमतों को तो अल्लाह ताला क़यामत में बांटेगा। तो अब अंदाज़ा लगाओ उस वक्त आलम कैसा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह कर दे। तो रब बड़ा रहीम है, अल्लाह ताला रहीम है। खलक़ मिअता रहमतन, अल्लाह ताला ने 100 रहमतें खल्क़ी। अल्लाह अकबर। अभी क्या कि आका करीम अलैहि सलाम ने फिर एक और हदीस फरमाई कि मैं मेरी उम्मत पे, आका अलैहि सलाम ने बुखारी शरीफ के, बुइस्तुम मुयस्सिरीन, तुम्हें भेजा गया है कि तुम लोगों को दीन में हर मामले में आसानी करो। सुभान अल्लाह। तुम्हें सख्ती करने के लिए नहीं भेजा गया, आसानी करो। अगर कोई चीज़ किसी को समझ नहीं आती, पसंद नहीं आती, या किसी को की तकलीफ़ होती है या किसी को, तो तुम उसमें फ़ौरन आसान कर दो, उसके लिए कि उसको राह निकल आए, उसकी इस्लाह हो जाए, आसान करके, मुश्किल ना बनाओ उसे। अब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा इस बात को तकदीम में रखा, आगे रखा, पेश रखा कि उम्मत पे कोई भी चीज़ वज़नी ना हो, तकलीफ़ ना हो, जहमत ना हो। कोई अगर किसी चीज़ को ज़्यादा वो अदा नहीं कर सकता तो उसको कहा ठीक है, ओके, तकलीफ़ नहीं। लेकिन कमाल है, अब मैंने ये सारी चीज़ें समझाई हैं इस फ़तेह खैबर की हदीस के लिए कि जब सहाबा किराम ने आके अर्ज़ रखी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गौर फरमाएं, अकीदे की बात और इश्क और अकीदत और मोहब्बत की बात कर रहा हूँ कि फरमाया कि अली की आंखों में तकलीफ़ है, तो यानी आप अली के लिए अवॉइड कर दें कि जंग ना करे, आप तो तकलीफ़ किसी पे रखते ही नहीं है। अली की आंखों में तकलीफ़ हो गई है, तो अगर आप देखते हैं किसी पे थोड़ी भी तकलीफ़ होती है तो फिर आप उस पर वज़न नहीं रखते। ठीक है, फिर कोई और आ जाए जंगजू, खालिद बिन वलीद खड़े हैं, हज़रत अबू उबादा खड़े हैं, तो बड़े बड़े
जो है वो कामिलीन खड़े हैं जो शुजा है। कहा नहीं, दर्द भरी आंखों वाले अली को लाओ। कल जो वादा गदन रजुलन में हुआ ना कि कल एक मर्द, वो एक मर्द एक अली ही है, कोई और होगा ही नहीं। क्योंकि इरादे ये सारा सहाबा खड़े जो थे, मौजूद थे रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन। इस फतेह खैबर की बुखारी शरीफ की जो हदीस है, इसमें ये सारा मबनी है, डिपेंडेड है इरादा कि हुजूर ने क्या इरादा किया, किसके लिए किया। ये नहीं कि सामने शख्सियात खड़ी थी सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, उन्होंने किसका इरादा किया। सबने, कईयों ने ख्वाहिश की कि हम होते, इरादा खुद ही की तरफ भी था। लेकिन ये सारी चीज़ जो है वो रिलाय करती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल फरमाया है कि मैं कल दूंगा, आने वाले दिन में दूंगा, गदन रजुलन, उसको झंडा दूंगा जिसके हाथ फतेह होगी। तो वो इरादा हुजूर ने जिस शख्स का किया, वो हुजूर के इरादे में कौन है, तो फतेह वही करेगा बस। फिर रुकावटें 100 भी आ जाएं, इरादा जो हुजूर ने शख्स का किया वो तो अली है ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अली को बोला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चश्म में तकलीफ है, खैर है, लाओ। सुभान अल्लाह, वरना तकलीफ नहीं। मैं हैरान हूँ, मैं आपको इसकी गहराई की तरफ लेके जाता हूँ कि मैं हदीस तो कहता हूँ हम गुजर जाते हैं, लेकिन हम रुके हैं उस जगह तक कि आका करीम अलैहिस्सलाम तो कभी किसी उम्मती पर तकलीफ के लिए जंग हो, आप बताओ आंख में तकलीफ हो किस तरह होगी, आप रेस्ट फरमाने के लिए दे देना, कितनी आसानी, कितने बड़े जंगजू मौजूद। लेकिन ये राज फजीलत है, मौलाए कायनात को समझाना है और दिखाना है। तो आका ने बुलाया, सैयदना अली आए, अपनी लुआब दहन को चश्मान हैदर में लगाकर उधर ही ट्रीटमेंट कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कहाँ रहा दर्द चश्मा, रहा नहीं रहा। तो रुकावटें आए, हटाएंगे, फतेह इसके हाथ से होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमाल है। ये इसके निकात हैं, इसके गहरे गहरे नुक्ते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने किस तरह हमें सिखाया है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुखारी शरीफ में फरमाते, उरक़ुबू मुहम्मदन फ़ी अहली बैतिही, मेरे सोहने सिद्दीक़ अकबर खलीफा अव्वल और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे ज़्यादा अफजल शख्सियत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह रज़ियल्लाहु ताला, फरमाते हैं अगर तुम्हें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंचना है तो देर ना करो, अहले बैत में मोहब्बत अहले बैत में चले जाओ, तुम्हें हुजूर मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खत्म हो गया, खत्म हो। सुभान। तो अभी ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात को वो झंडा दिया और सैयदना अली के हाथों फतेह दी। तो मैं ये समझाता हूँ कि सैयदना अली के इस में के आगे वाला दिन अली के लिए बेखौफ होगा, फतेह होके फिर आए थे और फतेह करवा कर भी आए थे। सुभान अल्लाह। तो उससे पहले वाक़या गुजरा हिजरत का, तो ऐसे वाक़यात गुजरे। तो सैयदना अली ने कहा कि मुझे हुजूर ने कहा कि कल तुम मदीने पहुंचना, तो हुजूर ने कल का दिन तय कर लिया है, अली मदीने अमानतें देकर खैर से पहुंच जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बुखारी में भी हदीस कि कल अली फतेह करवा के आएगा और वो अली को झंडा दूंगा, वो फतेह करेगा। तो अली को दिया, वो फतेह करवा के आ भी गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप फतेह हैदर पे भी तवज्जो रख रहे हैं, लेकिन इसमें इल्म और कमाल मुस्तफ़ा पे भी तवज्जो रखें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमाल नहीं, इल्म मुस्तफ़ा। तो ये खूबसूरती है इस ज़िक्र की। खुसूसन मेराज का ज़िक्र है इस महीने के अंदर, तो मैं चाहूँगा थोड़ा मुख्तसर उस तरफ भी आए कि हमें पता चले, और टाइम जो है ना वो करीब हो रहा है, तो मैं मुख्तसर मेराज की तरफ भी आता हूँ और फिर उस आयत की तरफ आऊँगा जो मैंने अव्वल में पढ़ी है कि अपने तख्तों पर भाई बैठे हैं आमने सामने जन्नत के अंदर। कमाल है, बड़ी खूबसूरत अनोखी इसकी तफसीर है जो इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने फरमाई है। तो
कुरान पाक में जिस तरह जिक्र हुआ है मेराज का, वो जिक्र जब शुरू होता है तो नामुमकिनों को धकेलते हुए निकलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि मेराज ऐसी चीज है जो अक्ल कहती है ये मुमकिन नहीं। एक जगह से बैतुल मुक़द्दस जाना, उधर से फिर अर्श तक जाना लामकाम है, और उसी रात के अंदर वापस आ जाना, और गरम हो बिस्तर, कुंडी हिल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसमें खाक, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज इश्क बर अफलाक शुद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोह दर रक्सा में दो चालाक शुद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना रूम फरमाते हैं कि इश्क ऐसी शय है कि जिसमें बशरी व खाकी को इस जहां से अफलाक पार करा दिया। सुभान अल्लाह, मेराज मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इश्क ऐसी शय है कि कोहे तूर को जब तजल्ली कोहे तूर पर हुई तो क्या हंसी मौलाना रूम ने ये जो है वो नज़म बांधी इसकी कि कोहे तूर पे जब तजल्ली हुई तो तजल्ली के अंदर पाश पाश हो गया, सुरमा हो गया, पाश पाश कोहे तूर हुआ। तो रूमी कहते हैं तुम ऐसे ना कहो कि कोहे तूर पाश पाश रेजा रेजा हुआ, तुम यूं कहो कि जब कोहे तूर इस कैफियत में पस्ती की तरफ जा रहा था, तजल्ली तो बर्दाश्त नहीं हुई ना, तो वो पस्त हो रहा था, और जब रेजा रेजा हो रहा था तो उस वक्त तुम ये ना कहो कि ये टुकड़े टुकड़े, तुम ये कहो कि कोहे तूर झूम झूम के उसकी मस्ती में गिर रहा था, फना हो रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अपने वजूद को अपनी खुशी से फना कर रहा था, रूमी कहते हैं। तो जिसको रब्बे करीम अपनी कुर्बतें दे दे तो फिर उसके अंदर अना नहीं रहती, तकब्बुर नहीं रहता, उसके अंदर यकीने नहीं रहते, ये हसद नहीं, ये सब अमराज मर्ज मिट जाते हैं। उसके अंदर इश्क खुदा उसकी शम्मा रोशन हो जाती है, और वो शम्मा जला देती है हर फख्र को, हर तकब्बुर को, हर अना को। खुदा उस लम्हात को हमारी ज़िंदगी में भी हिस्सा दे। आमीन। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारों के तुफैल। तो ये है कि रूमी कहते हैं जब तूर पर हो सकता है, तूर पर तजल्ली हो सकती है, तो आप फरमाते हैं कि खुदा तूर भी पत्थर है, मिट्टी का एक हिस्सा है, मिट्टी का एक किस्म है पत्थर, तो इस ज़मीन का हिस्सा है। तो फरमाया कि सोचो ये अहलुल्लाह जो हैं, ये अहलुल्लाह, इनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो रूहानियत रखी है, मिट्टी के साथ रूह रखी, उनके साथ क्यों नहीं हो सकता? सुभान अल्लाह, सुभान उनमें तो शुरू से हरकत रखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बेजान पर हो सकता है, बुखारी की एक हदीस याद आ गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, क्या मंजर होगा, घोड़ों पर सवार होंगे, पीछे सहाबा किराम, मदीने की तरफ रुख हो। मतलब इस रिवायत और इस कैफियत पे कुर्बान जाएं कि यार हो जा निसार, सुभान अल्लाह, और वफादार घोड़ों पर सवार, सुभान अल्लाह, और आगे शाह सवार सरदार, सुभान अल्लाह, और रुख भी हो मदीने का, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। आशिकों के दार, सुभान अल्लाह, आशिकों के दार की तरफ रुखो, घर, आशिकों का घर। जैसे शेख अब्दुल हक ने एक किताब लिखी है, मैं तो नाम बताता हूँ, अंदर किताब की तरफ मैं उससे एक रिवायत भी बता दूंगा, क्योंकि किताब का जिक्र हो तो कोई बात बता दी जाए। बहरहाल उसका नाम इतना हंसी है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने रखा, जज्बुल कुलूब इला दियारिल महबूब। सुभान अल्लाह। मदीनतुल मुनव्वरा पे किताब लिखी, खसाई से मदीनतुल मुनव्वरा। तो नाम क्या रखा?
शेख अब्दुल हक की मोहब्बत को कमाल, नाम रखा जज्बुल कुलूब इला दियारिल महबूब, दिलों का तड़प जाना, बेताब हो जाना महबूब के शहर की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान किताब का नाम रखा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने। कमाल है, अल्लाह अकबर। आशिकों की किताबें ही बताती हैं कि वो हुजूर से कितना इश्क करते हैं, नाम बताते हैं, इस्म बताते हैं। अल्लाह अकबर। तो अब क्या है कि उसके अंदर एक रिवायत है, आप को वो बताता चलूँ, किताब का जिक्र हुआ है, उसमें शेख अब्दुल हक जिक्र फरमाते हैं सैयदना इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक से रिवायत फरमाते हैं कि आपने फरमाया कि मन ज़ारा वाहिदम मिनल अइम्मा फ़क़द ज़ारा रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम जाफ़र सादिक से रिवायत लाते हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के उस्ताद से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम हनफियों को फ़ख्र है कि इमाम आज़म ने खुद तारुफ़ कराया है इमाम जाफ़र सादिक का। सुभान अल्लाह, सुभान। हमें कहाँ पता था कि इमाम जाफ़र सादिक की क्या शान है, हमें अपने बड़ों ने, अकाबिर ने, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुअमान बिन साबित, अल्लाह अकबर, क्या उनकी शान है। उनको, आपको पता है, उनको तकलीफ़ें दी गई, उनको इतनी अज़ियत दी गई वक्त की हुकूमत ने कूफा के अंदर। उसकी वजह क्या थी? उन्होंने अहले बैत के हक़ में एक फ़तवा दी थी। तो ये इस तरह नहीं है कि ये शुरू से है, जो अहले बैत का होता है दुनिया उसकी दुश्मन हो जाती है, और जिसकी दुनिया अहले बैत की वजह से दुश्मन हो जाए तो यकीन करो उसकी खिदमत कबूल हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये है कि इमाम अबू हनीफ़ा ने हमें ये आपका शेर जो है वो ये अकीदत थी वो समझा दी। आपने फरमाया लौला सनतान लहलक नौमान, ये 2 महीने जो मैंने खिदमत जाफ़र सादिक में गुजारी न होते तो नौमान अपने इल्म के साथ हलाक होता, यानी कुछ ना होता, मैं हलाक होता, यानी जो मेरे साथ है वो भी जाता। यानी ये आपने किस तरह समझाया। हालांकि ऐसे अल्फाज हम बुजुर्ग के औलिया अकाबिर के लिए नहीं कहते कि हलाक हो गए, लेकिन आपने खुद फरमाए कि कोई ये ना समझे कि मैं इल्म मुझसे ले और इमाम जाफ़र सादिक से उसकी कोई निस्बत न बने। तो मैं सख्त लफ्ज़ों में कहता हूँ कि मैं भी न रहूँ, जब जाफ़र सादिक का न रहूँ तो तू कौन सा बचेगा, तू भी हलाक हो जाएगा। सख्त जुमले तभी के समझाने के लिए, हमारे दिलों में उनकी मवद्दत और मोहब्बत को कि अल्लाह ने। आप मुझे बताओ, कोई हमारे मसलन के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने जो मुल्क फ़तेह करके दिया हमें, जो हमें मुल्क को बानी है, उनका हम हक़ अदा कर सकते हैं। इतनी बड़ी हमें आज़ादी दिलाई, कितना वो लड़े हैं उसके लिए, कितनी उन्होंने जो है वो काविशें, मेहनतें की, उस वक्त को कैसे फ़ेस किया और किस तरह लोगों को जमा किया है। और एक मुसलमान रियासत आज़ादी से हम अपने इस्लाम को इजहार कर सकें, इबादत कर सकें, अल्लाह का नाम ले सकें, शरीयत को नाफिज कर सकें, उस वतन को हमें तोहफे में देकर चले गए। कितनी कुर्बानियाँ। तो हम एक लम्हे में बैठ के कहें कि हमने एक तकरीब कर दी, उनकी कॉन्फ्रेंस कर दी, तो क्या उनका हक अदा कर देंगे? सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कुस्तुनतुनिया को 27-28 हमलों के बाद फतेह किया। उस्मानी तुर्क जो है वो सल्तनत में सबसे बड़ी अजीम शख्सियत है, उन्होंने जो है वो कितनी बड़ी फतेह की इस्लाम के लिए, और यूरोप में ले गए इस्लाम को, कलीसाओं में जाके अज़ानें दिलाई। तो ये मुझे बताएं, उनका कोई एक दिन रखे या उन पे किताब लिखे तो क्या उनकी उन खिदमात का, उनकी उन जंगों का, उन फतूहात का, उन जज्बात का, और जो उस वक्त उन्होंने तकलीफ़ें देखी, अजियतें देखी, जिसको बर्दाश्त करते करते फिर भी उन्होंने उस अज़म से कदम न मोड़े, तो क्या हम ऐसे ही हक अदा कर देंगे? नहीं कर सके। लेकिन कमाल है, मैं तो नीचे से बात करता हूँ, नीचे शख्सियात की बातें कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में कमाल फरमाया। जैसे हर कुरान का हर्फ हर्फ कमाल है, लेकिन आप तवज्जो तो करें। रब्बे करीम ने फरमाया, तुम मेरे तमाम अंबिया के सरदार
पेशवा इमाम और उन पर नबूवत जिन पर ख़त्म होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी नबूवत और रिसालत का हक अदा कर सकते हो। कितना बड़ा सौदा है। क्या अल्लाह ताला ने दरवाजे खोले हैं अपने रहमो करम के। कुरान के अंदर फरमाया कि तुम उनकी रिसालत का बदला दे सकते हो। एक अगर अमल कर लो तो तुम, मैं गिनाऊं तो हम कायदे आज़म का देखें कहते हैं हक अदा नहीं कर सकते, लेकिन कमाल है अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ देता हूँ, मैं तुम्हें मौके और महल देता हूँ, मैं जब चाहूँ जिस पे फजल करूँ मैं तुम्हें मौके देता हूँ। ये तो आम बात है। मैं अपने हबीब का जो रिसालत का पैगाम है, तौहीद का पैगाम लेके आए सैयदुल अंबिया, उनकी रिसालत का बदला भी तुम दे सकते हो एक अमल करो तो। कौन सा? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ हबीब इनको फरमा दीजिए कि ये जो आपने रिसालत पहुंचाई है इसका आप कोई अजर नहीं मांगते, बदला नहीं मांगते, रिटर्न नहीं मांगते, रिवार्ड नहीं मांगते, लेकिन हाँ एक चीज़ आप इनको फरमाए, इल्ला मगर एक चीज़ दो तो वो रिटर्न है, वो इसका एवज है, वो इसका अजर है, वो इसका बदला है। मेरे आल से मोहब्बत करो। कुरान, अल्लाह का कुरान, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। और जब पूछा गया या रसूलुल्लाह मन क़राबतुकुम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम ने पूछा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, आपके कराबतदार कौन है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लज़ीना औजबल्लाहु मवद्दतहुम अलैना, वो कराबतदार कौन है? रिश्ते में तो अबू लहब भी तो करीबी में था ना, चाचा था, लेकिन वो कराबतदार कौन है जिनकी मोहब्बत, मवद्दत, इश्क अल्लाह ताला ने हम पर वाजिब की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सरकार ने फरमाया अली है, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बेटी सैयदा बतूल है, सुभान अल्लाह। और उनके दो फर्जंद हसनैन हैं, सुभान अल्लाह। जिनकी मोहब्बत तुम पर वाजिब की गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि किस तरह जो है हमें ये मौके फराहम किए गए हैं, और हमें वो ज़िंदगी में वो लम्हे अभी भी मौके, उस मौके में से खैरात लूटने का अभी भी अल्लाह ताला ने मौका दिया हुआ है कि हम अभी भी जिक्र करें। और अगर जिक्र आता नहीं, बड़ी बात मैं आपको एक, क्योंकि ये बातें बड़ों की हैं, छोटी बात तो है नहीं, कि अगर जिक्र उनका करना आता नहीं तो सहाबा किराम की एक सुन्नत सुन लीजिए कि जामे तिर्मिज़ी में सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की एक सुन्नत है। एक उनकी हमेशा वो सहाबा किराम जो है एक हमेशा तर्ज अमल फरमाया करते थे, कुन्ना नअरिफुल मुनाफिकीन बिबुग़दिहिम अलियन। साहबा किराम फरमाते हैं कोई नया बंदा आता मदीनतुल मुनव्वरा, नमाज रोज़ा हज ज़कात सब अदा कर रहा होता, पता नहीं होता मोमिन है मुनाफिक है। हम एक काम हमेशा करते थे, हमें पता चल जाता था कि मुनाफिक है। जब मुनाफिक का पता चल जाता था तो दूसरा स्टेप ये, दूसरा तो फार्मूला है ना कि मुनाफिक ये है तो मोमिन वो होगा जिसमें वो चीज़ नहीं पाई जाए। तो साहबा ने इसमें जिक्र मुनाफिक, नारिफुल मुनाफिकीना, हमें मुनाफिकीन के बारे में पूरी मारिफत हो जाती थी एक बात पर, एक बात पर। कौन सी? हम उनका टेस्ट करते थे अली का जिक्र करके। जब वो अली का बुग़्द उनसे ज़ाहिर होता था हम समझ जाते थे, हमें ये मारिफत और पहचान हो जाती थी ये मुनाफिक है। तो कम से कम अगर उनका जिक्र नहीं आता तो उनका जिक्र हो रहा हो तो मुनाफिकों की तरह नहीं, मोमिनों की तरह खुश हुआ करो, यही काफ़ी है।
सुभान अल्लाह, क्या कमाल की सहाबा किराम की सुन्नत थी। और असहाबी का नुजूम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा तारों की मिसाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिअय्यिन इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनमें से किसी एक की भी तुमने पैरवी की तुम्हें हिदायत याफ्ता सुभान होगी। अल्लाह। तो सहाबा कहते हैं हम तो, मुनाफिक तो बहुत बड़ा फसाद है ना। मुनाफिक जो है वो, अगर उनको, क्योंकि मुनाफिक का पहचानना ज़रूरी क्यों था? पर्दा रखते हैं। हुजूर की कितनी हदीसें हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन मोमिन पे पर्दा रखता है ऐसे, लेकिन सरकार ने फरमाया मोमिन मोमिन पे रखता है, मुनाफिक पे मोमिन नहीं रखता है। क्यों? दलील ये कि हुजूर ने अपनी मजलिस में मुनाफिकीन को नाम ले के निकाला। साहबा ने हुजूर को पहले निकालते हुए देखा, फिर उस पर अमल शुरू कर दिया, और सहाबा ने एक ही ज़्यादा अमल बताया है। हदीस में एक आता है कि हम मुनाफिकीन को पहचानते एक ही चीज़ से थे, अली के बुग़्ज़ से। कमाल है। तो इसका मकसद सहाबा किराम के पास कितना कमाल होता था। मैं आपको बहुत बड़ी मिसाल दे रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाया, ए हबीब आप इनको फरमाए कि मैं अपनी रिसालत का अजर नहीं मांगता बदला, लेकिन इसका अजर एक है, मेरे आल से मोहब्बत करो, कराबतदारों से मोहब्बत करो। ठीक है, तो हदीस में आया कि वो कराबतदार कौन है? आका अलैहिस्सलाम ने 4 नाम लिए, सैयदा कायनात, सैयदना अली, इमाम अल हसन, इमाम अल हुसैन, 4 नाम लिए। अब मैं अर्ज करता हूँ सहाबा किराम सिर्फ एक नाम पे मुनाफिकीन को पकड़ लेते थे, 3 का तो जिक्र ही नहीं होता था अभी। तो फिर कोई अगर पूरे इमामों का जिक्र करने बैठ जाए तो फिर कैसे बर्दाश्त होगा किसी से? सहाबा तो सिर्फ एक अली पे ही मुनाफिकों को पकड़ लेते थे, तो फिर कोई कहे कि मैं जाफर सादिक का जिक्र करता हूँ तो उसको कैसे पसंद होगा? कोई कहे कि मैं इमाम मोहम्मद बाकिर का जिक्र करता हूँ, उसको कैसे पसंद आएगा? कोई कहे कि मैं इमाम अली रजा का जिक्र करता हूँ, इमाम मूसा काजिम का करता हूँ, उसको इमाम, कोई कहे कि मैं इमाम मोहम्मद महदी का जिक्र करता हूँ, तो कैसे उसको पसंद आएगा? सहाबा किराम तो एक इमाम पे ही मुनाफिकों को सामने जाहिर कर देते थे। तो ये है कि मुनाफिकों को रस्तों से, महफिलों से हुजूर ने जो है जिस तरह महफिल से ख़ुद निकाला, तो मुनाफिकों को ज़रूरत है, अगर आप किसी माशरे में अमन चाहते हैं तो उधर या तो मुनाफिकों को ज़ाहिर करें और उनको इस्लाह करें, उनकी हिदायत करें, या ख़ुद मुनाफिक न हो, खुद बुग़्द अली में न बैठो, और जो बुग़्द अली में बैठा है उसकी इस्लाह करें, उसको समझाएं कि ये बुग़्द फ़ायदा नहीं देगा, ये बुग़्द तुम्हें ईमान से खारिज कर देगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे मेराज का ज़िक्र है, तो मैं इंशाअल्लाह मुख्तसर आता हूँ अभी फिर उस आयत की तरफ और इजाज़त लेता हूँ। तो जिस तरह मेराज के अंदर मैं एक बहुत मुख्तसर सा, बहुत खूबसूरत सा एक जो है वो मिसाल देता हूँ। बुखारी शरीफ के अंदर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब सैयदना जिब्रील को भेजा 27वीं शब मेराज की रात, 27वीं शब रजब की, तो वो जिब्रील अलैहिस्सलाम जब आए तो उनके साथ एक सफ़ेद, न दराज गोश न घोड़ा, दोनों के दरमियान का एक सवारी लेकर आए, दोनों के दरमियान जन्नत की सवारी, दाब्बतुन अबियदो, सफ़ेद नूरानी सवारी। तो वो जब लेकर आए सैयदना जिब्रील हुजूर की सवारी के लिए, तो उस सवारी के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होकर फिर आप बैतुल मुक़द्दस गए। ठीक है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की हदीस जो सैयदना अनस रिवायत फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खादिम रसूल 10 साल खिदमत की, तो वो फरमाते हैं इसके अंदर कि उस सवारी की रफ्तार कैसी थी। अब तवज्जो कीजिएगा, तो हदीस के अंदर ये जुमले हैं
यदअु खतवहु इंद अक़सा तरफ़ी, जहाँ उसकी नज़र पहुँचती थी, नज़र की इंतहा थी, अक़सा तरफ़ी, नज़र की इंतहा थी। मसलन इंसान अभी यहाँ से देखे तो नज़र से चाँद देखता है, आसमान तारे देख लेता है, तो दूर तो जाती है ना नज़र, तो नज़र तो बहुत दूर जाती है, ठीक है। तो वो तो जन्नत की सवारी आई हुई थी, वो तो आसमान और भी समा और दूसरे आलम को भी देख कर इस आलम में आई थी। उस सवारी के आगे ये आलम भी मुनकशिफ था, आया था, और उस आलम से तो वो खुद ही आ रही थी, ठीक है। और फिर उस सवारी की निगाह का आलम ये था, नज़र का आलम ये था, और उसकी चश्मा की कुव्वत का आलम ये था कि जहाँ नज़र की इंतहा थी वहाँ उस सवारी के कदम पहुँचते थे। बुखारी शरीफ में खतवा यानी कि उनका एक गाम और कदम जहाँ गिरता था वो वहाँ जाके पहुँचता था जहाँ उसकी नज़र की इंतहा पहुँचती थी, इस रफ्तार में जा रही थी। कमाल है। और मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है, कमाल है, अल्लाह अकबर। मैं उस रिवायत को बताना चाहूँ तो उस रिवायत से पहले मैं एक खूबसूरत कुरान की आयत की तरफ आता हूँ। मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने इसमें नामुमकिन को दफ़े करके और एक तरफ करके आयत को शुरू किया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, यानी कि पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने ख़ास बंदे और अपने ख़ास महबूब को रात के थोड़े से हिस्से में। अब सुब्हानल्लज़ी यानी पाक है वो ज़ात क्यों कहा, इब्तिदा इससे क्यों कही? तो मुफस्सिरीन कहते हैं इसलिए कि अगर ख्वाब ही होता, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी मदारिजुन नबुव्वत में इसकी खूबसूरत आप शरह करते हैं, तफसीर फरमाते हैं कि इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने, तो अगर ख्वाब होता तो ख्वाब वर्क़ा बिन नौफल ने देखे थे, ठीक है। ख्वाब जो है वो कई उनके ज़माने में मुख्तलिफ देखने वालों ने देखे। ख्वाब में कोई किसी को कहीं देखता, कोई किसी को किस शहर में देखता, कोई कहाँ देखता। अब क्या कि यहाँ फरमाया अगर ख्वाब होता तो ख्वाब पे तो किसी का एतराज़ कभी होना ही नहीं था। कि ख्वाब में आप कहते हैं कि मैं बैतुल मुक़द्दस गया और आसमान पर गया और फिर वापस उसी रात में आ गया, तो ख्वाब में तो कोई भी जा सकता आ सकता है, ठीक है। लोग देखते हैं ख्वाब में कि मेरी वफ़ात हो गई, कोई देखता है कि मैं समुद्रों में हूँ, कोई देखता है कि मैं जो है वो अपने कोई जो गुज़र गए उनसे कहीं जाके मिला हूँ। ऐसे होता है। ख्वाब तो हर इंसान आज भी देखते हैं, तो क्या हर किसी की उसको कहा जाएगा कि यार ये तुमने जो ख्वाब देखा ये हो ही नहीं सकता, तुमने कैसे देखा, ये नामुमकिन, तुम झूठ कहते हो। ख्वाब तो देख सकता है, ख्वाब तो मुख्तलिफ आते हैं, लेकिन अम्बिया के ख्वाब को भी आप नहीं कहो, क्योंकि अम्बिया के ख्वाबों में उनकी वहियाँ होती हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने बुखारी में फरमाया कि मेरी आंखें सोती है, मेरा दिल नहीं सोता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ला तनामु क़ल्बी, मेरा दिल नहीं सोता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ के अंदर यनामु ऐनाया, मेरी आंखें आराम फरमाती हैं लेकिन मेरा दिल कभी नहीं सोता। कमाल है। बुखारी की दूसरी हदीस मिला के इसको सोने पे सुहागा होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदत जसद कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। एक ऐसा जिस्म में हिस्सा है, अगर वो सही सारा जिस्म सही, वो ख़राब सारा जिस्म ख़राब। हुजूर ने फरमाया वो तुम्हारा दिल है। आम मोमिन के लिए जब उसका दिल सही तो सारा जिस्म सलामत, तो फिर मुस्तफ़ा के दिल पे तो कुरान नाजिल हुआ है। बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ। आम मोमिन के लिए फरमाया तुम्हारा दिल सही तो पूरा जिस्म सही, दिल ख़राब तो पूरा जिस्म ख़राब। तो फिर मुस्तफ़ा के कल्ब मुतहर का आलम क्या होगा कि कुरान ने कहा, कुरान करीम ने फरमाया कि अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन, हमने इस
कलाम पाक को ए हबीब आपके दिल पर नाजिल किया है, आपके कल्बे अतहर पर नाजिल किया है सुभान अल्लाह, कि आप लोगों को डर सुनाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी और के दिल को इंतखाब न किया। तो आप उस कल्ब का आलम क्या होगा जिसने कुरान को हमल किया, बर्दाश्त किया, कुरान को तहम्मुल किया, उसकी खुद ताकत को बर्दाश्त किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने फरमाया मेरा कल्ब तो सोता ही नहीं। तो हुजूर ने कल्ब जिसका सलामत तो उसका सारा जिस्म है ना सलामत। तो कल्ब से गए तो जिस्म से गए ना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। कल्ब सलामत, कल्ब जागता हो तो सारा जिस्म सलामत, उस कैफियत में जिस्म। ये दोनों बुखारी की हदीस। लेकिन मैं दूसरी तरफ और आता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि जहाँ नज़र पहुँचती थी बुराक की, वहाँ उसका कदम पहुँचता था। ठीक है, तो ये बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह ताला ने सुभान अल्लाज़ी असरा जब कहा ना कि पाक है वो ज़ात, यानी कि अगर ख्वाब ही होता तो एतराज़ किस चीज़ का होना था। ठीक है, ख्वाब पे कोई एतराज़ नहीं है। और हाँ, आपको एक और इसकी तफसीर बताऊं। इसकी तफसीर क्या है कि जो अभी नए नए कुछ मुसलमान हुए थे और वो अभी ज़ईफ़ थे ईमान में, वो इस हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगले दिन जब सरकार ने ये फरमाया, सारा मेराज और लैलतुल इसरा का सारा सफ़र बयान किया ना, तो वो बहुत से मुर्तद हो गए, दीन छोड़ गए। तो ईमान वाला तो ख्वाब पे तो जाना ही नहीं था उसका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ख्वाब ही है तो जो अभी इस्लाम में आया है उसका ईमान ज़ईफ़ है, तो शेख अब्दुल हक फरमाते हैं मदारिज नबूवत में, वो क्यों गया छोड़कर। यानी हुजूर ने फरमाया कि मैं अपने जिस्म अतहर से गया हूँ, जागते गया हूँ, ख्वाब में नहीं गया हूँ। सुभान अल्लाह। तो वलवला फैल गया, तो जो है वो कुफार के अंदर यूं एक दूसरे में बातें शुरू हो गई, ये कैसे हो सकता है। और कहते हैं कि मैं रातों रात आसमाने देख कर आया हूँ खुदा को भी। तो ये तो जलजला बपा हो गया, क़यामत बर्पा हो गई ना, तभी ना कि हुजूर ने कहा ख्वाब नहीं है, मैं जागते हुए गया हूँ। ये दलील है कि एतराज़ हुआ यानी कि हुजूर ने अपने जिस्मानी मेराज का इज़हार फरमाया। ख्वाब पे कैसे एतराज़ किया जा सकता है। अक्ल नहीं कहती कि ख्वाब पे कोई एतराज़ कर बैठे। सही। तो बात यह है कि अब ख्वाब तो मैं अगर आपको ख्वाबों के किस्से में लेके जाऊं तो बुख्त नसर बादशाह ऐसा है जिस बादशाह ने बैतुल मुक़द्दस को गिराया था। देखो कहाँ बात कनेक्ट हो गई। कमाल है। बुख्त नसर ऐसा बादशाह है, बाबिल का, बेबीलियन जो डायनेस्टी थी उसका वो बादशाह था। तो उस बादशाह की जो है वो सारी हुकूमत जो चली थी, उसने एक ख्वाब देखा था कि उसने एक मुजस्समे को ख्वाब में देखा था और उस मुजस्समे के अंदर 5 मुख्तलिफ सोना भी लगा था शुरू से, यानी सर में सोना था, छाती में चांदी थी और उसके अलावा जो है वो ब्रॉन्ज था यानी तांबा था। उसके बाद जो है नीचे तांबा, पित्तल, फिर पत्थर था। तो इस तरह उसने ख्वाब देखा था। तो उसकी ताबीर ये निकली थी कि 5 बड़ी हुकूमतें आएंगी और उसमें पहली सोने जैसी है वो तुम्हारी है, बुख्त नसर को कहा गया। और उसने जाके फिर यहूद पे बहुत बड़ा हमला किया। यहूद का सबसे बड़ा दुश्मन ये रहा, बैतुल मक़दस को उसने जो है वो गिराया। तो ये कोई 300 यानी कि कबल मसीह की बात है। अच्छा, अब ये है कि ख्वाब तो अब बुख्त नसर भी देखता है। ठीक है, ख्वाबों में तो कई चीज़ें देखने वालों ने देखी है, उस पर कोई एतराज़ कर सकता है क्या। सुभान अल्लाह। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया मैं ख्वाब में देखता हूँ, मैं आसमान पर गया वापस आया, तो इसमें फिर क्या एतराज़ होता। एतराज़ हुआ ही तब जब हुजूर ने अलल ऐलान कहा कि मैं जागते गया हूँ, जागते आया हूँ, खुली आंखों से अपने मौला और रब खालिक को देख आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये यहूद की तकलीफ थी जो कुफार में फैल गई कि इसको न मानो। क्यों
कि हमारे नबी ने तो बहुत तलब की, रब ने फरमाया लन तरानी मूसा तू न देख सकेगा, हम तो दिखाएं, ऐसे नहीं कहा अल्लाह ने हम नहीं दिखाएंगे। कुरान पाक में ऐसे नहीं है कि हम नहीं दिखाएंगे। और अल्लाह ताला ने जब हबीब का जिक्र किया तो कहा हम आपको दिखाएंगे। आयत लेके आता हूँ, इसी के अंदर आयत है। मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि हम न दिखाएंगे, ऐसे नहीं, मूसा आप देख न पाओगे, सुभान अल्लाह, ऐसे लन तरानी, आप नहीं देख पाओगे, हरगिज न देख पाओगे, ताकीद से कर दिया। तो अब आप मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया तू तूर के जो ना आप करीब जाके खड़े हो जाए, तूर पे तजल्ली करते हैं, अगर आप बर्दाश्त करते हैं तो आपको दीदा। तूर पे तजल्ली हुई, सैयदना मूसा आप खर्रा मूसा साइका, सैयदना मूसा यानी कि बेहोशी में नीचे गिरे, कंजुल ईमान का तर्जुमा है। तो उसके बाद सैयदना मूसा ने तौबा फरमाई कि मैं अल्लाह तौबा फरमाता हूँ इससे, दीदार से। तो अल्लाह ताला ने दीदार कराने के लिए इनकार न किया, कहा मैं तो दिखाऊं, मूसा आप देख नहीं पाएंगे अलैहिस्सलाम। कमाल नहीं है? अल्लाह अकबर। और सैयदना मूसा अपने 12 सबसे बड़े वज़रा को लेकर आए थे, वो भी खड़े थे, उनके साथ मौजूद थे, वो भी गश खा गए। तो कमाल है, अल्लाह अकबर। यहाँ पर जो है आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया हम आपको दिखाएंगे। कैसे? मैं आपको आयत लेके आता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आप देख नहीं पाएंगे, और आका करीम अलैहिस्सलाम के पास जब जिक्र आया मेराज के खुद के दीदार को, कहा हम आपको दिखाएं। कैसे आया? सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिनुरियहू मिन आयातिना, कि हम आपको दिखाएं अपनी निशानियां। सुभान अल्लाह। लन तरानी मूसा आप देख न पाएंगे, लिनुरियहू ए हबीब हम आपको दिखाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमाल है, कमाल है। यानी मूसा हम आपको दिखाएं, लेकिन हम क्यों कहें दिखाएं? क्योंकि आप तो देख नहीं पाएंगे, तो हम क्यों इस तरह फरमाएं कि दिखाएंगे? आप देख ही नहीं पाएंगे, दिखाना फिर क्यों? और हबीब आपको हम क्यों कहें कि आप क्या देख पाओगे? हम कहते हैं हम दिखाएंगे क्योंकि आप देख पाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं हुजूर का ज़ाहिरी जो है वो जिस्म की चश्मान मुबारक से अल्लाह का दीदार नहीं हुआ, लेकिन वो जिस तफसीर को पढ़ते हैं वो तफसीर इब्न कसीर, उस तफसीर में मौजूद है कि वो फरमाते हैं हुजूर ने अल्लाह को 2 मरतबा देखा। रआ रब्बहू मर्रतैन, अपने रब को महबूब ने मेराज में 2 मरतबा देखा, एक दफा अपनी आंखों से देखा, एक दफा दिल से देखा। सुभान अल्लाह। जिस्मानी और रूहानी इब्न कसीर दोनों साबित कर देते हैं। कमाल नहीं? अल्लाह अकबर। मेराज की तरफ जाएंगे तो पूरी फिर उधर ही जो है वो भी अजीम मौजू है। तो मैं ये अर्ज़ आखिरी करता हूँ कि जब उस रफ्तार में कि जो गायत यानी इंतहाए नज़र पहुँचती थी, वहाँ कदम पहुँचता, सुम्ब पहुँचती थी, सुम्ब पहुँचती थी, सुम्ब जो घोड़े पर सुम्ब होती है, उसके पाँव पर जो उस पर इंग्लिश में हूफ कहते हैं, वो पहुँचती है जहाँ पर, तो वो नजर जहाँ रखता था वहाँ कदम रखता था। ये बुराक का आलम था, उसकी बर्क जैसी रफ्तार थी, बिजली जैसी, लाइटनिंग थी, तो उसकी माना ही ये है बिजली। तो अब कमाल है, जब सवारी की रफ्तार और निगाह का ये आलम है तो शाह सवार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ में फिर हुजूर अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस के करीब हुए तो बाहर जाके सवारी को बांधा और अंदर गए। उस सवारी ने जाके इमामों अंबिया की इमामत नहीं की, शाह सवार ने इमामत की। सुभान अल्लाह। जब सवारी का देखना यह है कि वो यहाँ है और जहाँ नजर पहुँचती है वहाँ फौरन पहुँचता है।
तो हबीब के देखने का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं आपको उसकी रिवायत की एक जो है ना झलक देता हूँ, मुस्लिम शरीफ की, बुखारी के बाद मुस्लिम शरीफ की रिवायत, सही सनद, बुखारी के बाद मुस्लिम शरीफ। सही मुस्लिम में है कि नबी करीम इस रफ्तार से जा रहे। अब ये रफ्तार जो है वो तकरीबन 1,86,000 1,86,000 पर सेकंड लाइट की जो बिजली की जो रफ्तार है। तो ये जो है इसका न्यूटन का यानी कि उसने फार्मूला दिया है कि ये उसकी स्पीड है और बिजली की ये रफ्तार है। तो इसका नाम है बर्क। बुराक यानी बर्क से निकला है, यानी बिजली, उसको बिजली कहा गया है। वो रफ्तार बिजली से चलती है। वो जैसे यूं लाइट निकल गई, बस ये जो बिजली कड़कती है वो लाइट की स्पीड से होती है। तो उस पर सेकंड में आप देखो कितनी रफ्तार है। 1 सेकंड में 100 की स्पीड बड़ी बात है, ठीक है, 200 की स्पीड बड़ी बात है, लेकिन पर सेकंड में 1,86,000 की स्पीड से जो तेज बर्क और बिजली की रफ्तार में बुराक जा रही है, आका करीम अलैहिस्सलाम उस स्पीड में फरमाते हैं कि जब जा रहे थे, मुस्लिम शरीफ की रिवायत के रई तो मूसा युसल्ली फी कब्री, मैंने इस स्पीड के अंदर मूसा को पहचान भी लिया। और कब्र खुली नहीं होती है, कब्र बंद होती, कब्र के अंदर देख भी लिया और मूसा की कैफियत को पहचान लिया कि वो नमाज अदा कर रहे हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। अब आप अंदाज लगाओ निगाहे मुस्तफा का कमाल क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टाइम मिलाई थी। तो अब मैं वो अपनी बात पर वापस आता हूँ। हालांकि इस पे बहुत कुरान पाक से दलाइल हैं, लेकिन इसकी तवालत न हो जाए तो इसलिए मैं इसकी तरफ आता हूँ कि वो जो पहली आयत, उसकी तफसीर इमाम सुयूती ने इतनी हंसी की है, इतनी हंसी की है, अल्लाह अकबर, कि कमाल है। इमाम सुयूती फरमाते हैं कि जैसे बुखारी शरीफ में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको भाई किया, अंसार मुहाजिरीन को भाई किया एक दूसरे में। जब एक दूसरे में अखुवत कायम की, मुआखवत की, तो सारे जो सहाबा किराम थे जो मदीने के थे, अंसार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, और हुजूर ने अंसार की शान में फरमाया कि अगर लश्कर हों और लोग एक वादी में जाएं और अंसार एक वादी की तरफ जाएं, तो मैं उस वादी में जाऊंगा जिसमें अंसार जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और माल गनीमत हुजूर ने तकसीम फरमाया, तो माल गनीमत तकसीम फरमाने के बाद अंसार कुछ थोड़े उनमें यानी कि कुछ कम मिला, कुछ ज़्यादा मिला, तो थोड़े मायूस हो रहे थे। तो सरकार सलाम ने कैसा उनका जो है ना वो दिलजोई फरमाई, उनके सीने को कैसा कुशादा किया। सरकार ने फरमाया, ए अंसार मेरे प्यारे हो, अल्लाह अकबर, मेरे महबूब अंसार, लोग घर को माल लेकर जाएंगे, गनीमत लेकर जाएंगे, और तुम खुशनसीब हो क्योंकि मुख्तलिफ कबीलों से लोग आए थे ना, मुख्तलिफ कबीलों को अपने अपने घर जाएंगे। वो मुजाहिदीन आए थे, वो वापस जाएंगे, लेकिन तुम अंसार वो खुशनसीब हो कि जब घरों को लौटोगे तो मुस्तफ़ा को साथ ले जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या क्या अंसार की शान है। तो उन अंसार ने जब मुहाजिरीन आए, उन मुहाजिरीन को कहा कि हम घर आधा करते हैं और आधा घर मुहाजिर को, वो जो आए हैं हिजरत करके, उस सहाबी को देते जिसको भाई किया आका ने जिसके साथ। और फरमाया जो हमारा माल है उसका आधा हिस्सा उसका, आधा हमारा। कुछ सहाबा ने तो हद ही जो है वो फलांग दी इश्क में, मोहब्बत में, और कहा या रसूल अल्लाह, आपके लिए हिजरत कर कर आए, आपके लिए अपने वतन को छोड़कर आए हैं। मन हाजरा इलल्लाहि व रसूलिही, जैसे हुजूर ने बुखारी शरीफ में फरमाया, हिजरत तो उसकी है जिसने अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत की। मुहाजिरीन की शान में जब वो करके ही आए थे ये शे, तो
कहा ये आपके लिए घर वतन और सब कुछ छोड़ आए हैं, माल छोड़ आए, बच्चे छोड़ आए, जो आया उसको ले आए हैं आपके लिए, अल्लाह के लिए। तो कहा कि हम ऐसे ऐसे सहाबा आगे आए जिनको भाई किया। कहा मेरी 2 बीवियां हैं, एक को तलाक देता हूं, इसके साथ उसका निकाह कर दिया। आप अंदाजा लगाओ हुजूर के लिए किस तरह फिदाकारी थी, क्या फिदाकारियां थी, क्या मोहब्बतें थी, क्या कुर्बानियां थी, सारे थी। इसे कहते हैं यार की एक बात पर सब कुछ कुर्बान कर देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब उसके बाद जो सहाबा अंसार, उनमें भाई फरमाया सबको एक दूसरे का, लेकिन सैयदना अली को किसी का भाई न किया। तो सैयदना अली की आंखें तर हो गईं। तो आका करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, ए अली क्या हो, आपको क्या हुआ? तो फरमाया कि आपने हर किसी को किसी और के साथ भाई बना दिया, मैं देखता रहा, मुझे तो किसी से आपने भाई ने बनाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो मेरा हिस्सा कहाँ? तकसीम करते हैं। आपके तकसीम में हमेशा अदल है और अदल ही रहेगा। आप आज मेरे लिए भी कोई अखुवत कर देते, मेरा भी हिस्सा बन जाता किसी के साथ, मैं भी तो हिजरत कर आया हूँ। तो सरकार ने फरमाया, या अली सुभान अल्लाह, अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ए सुभान अली, तेरे लिए सबसे बेहतरीन हिस्सा रखा है मैंने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे मैं भाई किसके साथ बनाता हूँ? वलियों के सरदार, तुझे नबियों का सरदार भाई बनाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सैयदुल अंबिया, सैयदुल औलिया। फरमाया कि ए अली, आप मेरे भाई दुनिया में भी होंगे, क़यामत में भी होंगे। मैं आपको एक आयत की तरफ लेके जाता हूँ। अल्लाह ताला फरमाए, यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीही से शुरू किया। कलाम पाक को देखें, अख़ीही से शुरू किया। अल्लाह ने फरमाया क़यामत वो होगा भाई भाई से भाग जाएगा। क़यामत में पहली जो अल्लाह ताला ने रिश्ता बयान किया, अख़ी का किया, भाई का। भाई भाई को उस दिन देख के भागेगा कि ये मेरे अमाल न ले, आज मैं अपने अमाल रखूं कि मुझे बचाएं। मदद को आ जाएगा, कुछ लेने आएगा, भाई भाई से भागेगा। यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबती व बनी। ये सारे रिश्ते बयान किए तो भाई को अव्वल रखा अल्लाह ताला ने। भाई से, माँ से, बाप से, अपनी जो है ज़ौजा, औलाद, सब एक दूसरे से फरार होते होंगे। भाई को पहले रखा। क़यामत में भाई भाई को याद नहीं रहेगा। लेकिन हुजूर ने फरमाया, ए अली, तू मेरा भाई आज है, इस भाईपन को क़यामत भी नहीं मिटा सकती। क़यामत में भी तू मेरा भाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जब भाई भाई से भागता होगा, अली मैं तेरे साथ होऊंगा, तू मेरा भाई होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे क्यों कहा कि आखिरत में? इसीलिए कहा। इसका राज ये है हदीस का। हम हदीस की तरफ जाएं। अल्लाह अकबर। तो अब मैं उस तरफ आता हूं कि इमाम सुयूती ने अद्दुर्रुल मंसूर के अंदर जब तफसीर फरमाई कि इख्वानन अला सुरुरिन मुतकाबिलीन, सुभान अल्लाह, भाई होंगे और अपने अपने तख्तों पर टेक लगाए हुए आमने सामने और रूबरू एक दूसरे को तकते और देखते होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चश्म दो चश्म चार करते होंगे। सुभान अल्लाह, हाय हाय, सुभान अल्लाह। सुभान तो इमाम सुयूती फरमाते हैं ये आयत किसके लिए नाज़िल हुई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इमाम सुयूती फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब भाई कोई नहीं रहेगा तो उधर अली और मुस्तफ़ा की अखुवत रहेगी, और जब जन्नत में दाखिल होंगे, अद्दुर्रुल मंसूर में इमाम सुयूती रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब जन्नत में दाखिल होंगे तो जन्नत में मुस्तफ़ा अपने ख़त्मुन नबुव्वत के तख्त पर जल्वा नशी होंगे, सुभान अल्लाह, और मुर्तज़ा अपने विलायत के तख्त पर जल्वा नशी होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब सामने सामने तख्त होंगे
तो मुर्तज़ा मुस्तफ़ा एक दूसरे के चेहरे को तकते होंगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और टेक लगाए हुए जन्नत के अंदर उनके तख्त आली शाह होंगे और आमने सामने एक दूसरे को देख कर फरहत व मुसर्रत का इजहार करते होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो रब फरमाता है उस नक्शे को कुरान की आयत बना दिया। सुभान अल्लाह। उसको कुरान की आयत बना के फरमाया कमाल है इखवानन, कमाल वो भाई हैं, अला सुरूरिन, अपने अपने तख्तों पर तो बैठे हैं, मुतकाबिलीन, एक दूसरे को देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली और मुस्तफ़ा। अब अली का चेहरा देखना हुजूर का, क्यों हुजूर ने फरमाया ना कि अन्नज़रो इला वजह अलीय्यिल इबादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली के चेहरे को तकना, देखना इबादत, इबादत, इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह तबारक व तआला, मैं आपके लिए आला हज़रत के एक शेर निकाले थे इमाम अहले सुन्नत के। वो फरमाते हैं मुर्तज़ा शेरे खुदा मरहब कुशा खैबर कशा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ अली आप शेर खुदा, खुदा के शेर हो, मरहब को कत्ल करने वाले हो और खैबर को फतह करने वाले हो। सरवरा लश्कर कशा मुश्किल कुशा इमदाद कुल। सुभान अल्लाह। ऐ अली आप, इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, ऐ अली आप मेरे सरवर व सरदार हो। सरवरा लश्कर कशा, लश्कर चलता है तो लश्कर को निकालने वाले तो आप हो फतेह के लिए। जैसे खैबर में लश्कर को फतेह तो आपने दिलाई। फरमाते हैं मुश्किल कुशा, लश्कर भी आप फतेह को लाओ और मुश्किल को भी आप दफे करो। सुभान अल्लाह, मुश्किल कुशा। आप फरमाते हैं हैदरा अजदर दरा जिरगाम हाइल मंजरा। आप फरमाते ए हैदर आप तो वो हो ना कि जिसने अजदहा सांप को चीर कर रख दिया बचपन में। और आप वो हो जो खूंखार शेर है दुश्मन के लिए। आप फरमाते शहर इरफा रादरा रोशन दुरा। सुभान अल्लाह, सुभान। आप रोशन मोती हो। सुभान अल्लाह। और आप मारिफत के शहर के दरवाजे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत हमें इश्क हैदर सिखा रहे हैं। सुभान अल्लाह। हमारे अकाबिरीन ने तो हमें सिखाया है। कमाल नहीं है? सुभान अल्लाह कीजिए। सुभान अल्लाह। या अल्लाह। ऐ खुदारा तेगो ए अंदाम अहमद रास पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप फरमाते ए अली आप तो खुदा की तलवार हो। सुभान अल्लाह। जो दुश्मन पे चलती है तो फिर उसको चारा नहीं मिलता भागने का, बचने का। अल्लाह अकबर। और जंग में मुस्तफ़ा की आप ढाल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वजूद अली ढाल है मुस्तफ़ा का। आला हज़रत फरमाते हैं सुभान अल्लाह अकबर। और आगे फरमाते या अली या अबल हसन या अबल उला इमदाद कुनियतों से पुकारते हैं इमाम अहले सुन्नत। या यदल्ला या कभी या जोर बाजू ए नबी। ए अल्लाह के हाथ, यदुल्लाह का आला हज़रत ने। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं ए अली यदुल्लाह हो और कवि हो और मुस्तफ़ा की बाजुओं का जोर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कमाल नहीं? इस पे बस मैं इख्तिताम करके एक आखिरी। और आप फरमाते मंज़पा उफ्ताद में दस्ते खुदा इमदाद कुन। फरमाते हैं ए हैदर मैं तो कदमों में आपके गिर चुका हूँ। आप खुदा के हाथ हो, मुझे पकड़ लो। तो मैं एक बात करता हूँ, जैसे या जोर बाजू नबी,
इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, ए बाजुए नबी, बाजुए मुक़द्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत व ज़ोर हो आप। इमाम नसाई हदीस शरीफ लाते हैं, मैं उस हदीस को इससे जो है ना वो इंशाअल्लाह कनेक्ट करके इख्तिताम करता हूँ कि इमाम नसाई फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला युअद्दी अन्नी, ला युअद्दी अन्नी, मेरे बाद मेरी तरफ से कोई भी चीज़ हो, कर्ज़ हो या कोई अमानत हो या कोई किसी को पैमाना देना हो या किसी के बारे में कोई अहद और मुआहिदा किया हुआ हो या किसी के लिए कोई मुकर्रर शे थी या किसी का कोई हिस्सा था, जो कुछ है मेरी तरफ से कोई अदा नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। इमाम नसाई साहसिता में ऑथेंटिक 6 हदीस की बुक्स, उनमें उनकी बुक आती है साहसिता में, सुनन नसाई। तो वो लाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई अदा नहीं करेगा मेरी तरफ से कोई मेरी शय को या मेरी अमानत हो, मेरी मुतालिक जो चीज़ मुतालबा मेरे लिए होगा उसको कोई अदा नहीं करेगा इल्ला अना, मैं अदा कर सकता हूँ। व अलीयुन, और दूसरा हाथ अली का है, वो उस हाथ से अदा करेगा। अली अदा करेगा गोया मैंने अदा कर दिया। या जोर बाजू ए नबी, या जोर बाजू ए नबी। आला हज़रत ने ऐसे नहीं कहा, हदीस का नक्शा कर दिया। बाजुए मुक़द्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जोर तो आप हो, यानी कोई उसको जोर नहीं कि वो कहे मैं ये चीज़ अदा करूँ हुजूर की तरफ से, नहीं। आपने फरमाया इल्ला अना व अलीयुन। तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी जो है वो मोहब्बत में और इश्क में जो ज़िंदगी गुज़रे, वो ज़िंदगी ही हमेशा खैर और आफ़ियत वाली है, और साथों साथ सहाबा किराम का अदब ज़रूर। आमीन। सबसे बड़ा पैगाम हमारा, सबसे बड़ा पैगाम ये है कि जिसके अंदर सहाबा का अदब नहीं है तो वो अहले बैत की मोहब्बत भले कितनी भी बताता फिरता हो, लेकिन उसके दिल के अंदर ईमान अभी आया नहीं है। अल्लाहु अकबर। यकीन कीजिए, जब सहाबा किराम के साथ मोहब्बत हो, फिर अहले बैत की मवद्दत का जिक्र किया जाए तो इस तरह दिल को राहत और खुशी होती है और वो जिक्र करने में लज्जत हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला वो लज्जत अता करे। आमीन, आमीन। और अल्लाह ताला उनको, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी फरमाते, गुलाम खादिम खुद्दाम ख़ानदान तुअम, मैं अब्दुल कादिर जिलानी ए महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अहले बैत के जो खादिम है, उनका जो गुलाम है, मैं उनका खादिम हूँ। तो जब औलिया ने इस तरह किया है तो फिर हम क्या हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए और इस महफिल को फ़कीर अख्तर के घर में इसकी जितनी आयत पढ़ी हमने, हुज़ूर अलैहि सलाम ने एक आप जो है वो हर्फ पढ़ते हो कुरान पाक का तो उसमें 10 रहमतें नाजिल होती हैं। और फरमाया अलिफ ए अलग अलग हर्फ है, लाम अलग है, मीम अलग है। अलिफ लाम मीम एक भी नहीं है, उसमें 30 नेकियां हैं। ठीक, तो कुरान की जो आयत पढ़ी गई, कुरान करीम की जो अहादीस, तो तकरीबन अहादीस बुखारी शरीफ में पढ़ी गई और तकरीबन जो भी पढ़ा गया, अल्लाह ताला फ़कीर अख्तर के घर में बरकत नाज़िल और अल्लाह ताला हर तरह के शर से महफूज रखे, आने वालों के, सब सुनने वालों के अल्लाह ताला घरों में बरकत नसीब। और अल्लाह ताला हमें हमेशा अल्लाह ताला इस मोहब्बत पर और इस अदब के ताल्लुक़ पर साबित कदम रखे। आमीन। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, सलातो सलाम। रंग सही थी अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया